खानवा का ऐतिहासिक युद्ध उस समय उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच राजस्थान के भरतपुर जिले के पास खानवा नामक जगह पर गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया, जो कि फतेहपुर सिकरी से कुछ मीलों की दूरी पर स्थित है। पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के बाद मुगल बादशाह बाबर द्वारा खानवा का युद्ध भारत में लड़े गए सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में भी बाबर ने पानीपत के युद्ध की तरह ही चक्रव्यूह रचकर सबसे शक्तिशाली मेवाड़ नरेश राणा सांगा को बलपूर्वक परास्त कर दिया था। वहीं इस युद्ध में राणा सांगा की हार के बाद राजपूतों का भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का सपना चकनाचूर हो गया था और राजपूतों की शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ मुगल बादशाह बाबर द्वारा एक बहादुर और प्रबल शासक राणा सांगा को हराने के बाद उसकी शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई थी और मुगल वंश को इसके बाद काफी मजबूती मिल गई थी और भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना बेहद आसान हो गया था। वहीं खानवा का यह ऐतिहासिक युद्ध होने के पीछे इतिहासकारों द्वारा कई तर्क दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास की इस महत्वपूर्ण खानवा की लड़ाई के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू पर। सत्तासीन होने के लालच में इतिहास में कई युद्ध हुए हैं। उन्हीं युद्धों में से एक है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, जो कि शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ा गया था। दरअसल उस समय राजपूत नरेश राणा सांगा दिल्ली में लोधी वंश का खात्मा कर खुद दिल्ली में अपना कब्जा जमाना चाहता था। वहीं लोधी वंश का खात्मा करने के लिए राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत में आने का न्योता यह सोचकर दिया था कि अन्य मुस्लिम शासकों की तरह बाबर भी भारत में लूटपाट मचाकर वापस चला जाएगा और वे दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ सकेंगे। लेकिन बाद में जब बाबर ने भारत में ही राज करने का फैसला लिया और वापस नहीं लौटा, तब राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया, जो कि बाद में खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए जानते हैं खानवा के युद्ध होने के कुछ प्रमुख कारण। इतिहासकारों की माने तो उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाने वाले राणा सांगा, जिन्होंने अपने राज्य की सीमा आगरा तक बढ़ा ली थी। राणा सांगा भारत में लोधी वंश का जड़ से खात्मा करना अर्थात अफगानों का राज खत्म करना चाहता था। लेकिन उसे मुगल बादशाह बाबर से यह खतरा था कि वह कहीं लोधी वंश का अंत कर खुद का राज्य ही स्थापित न कर ले। सन 1526 में पानीपत की लड़ाई से पहले मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से यह वादा किया था कि लोधी वंश का खात्मा करने के लिए जिस समय बाबर दिल्ली में आक्रमण करेगा, उसी समय राणा सांगा भी लोधी का ध्यान भटकाने के लिए आगरा में आक्रमण कर देंगे। वहीं जब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत की लड़ाई में बाबर ने दिल्ली पर हमला किया, उस समय राणा सांगा अपने वादे के विपरीत हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर के सैन्य अभियान में कोई मदद नहीं की। इससे बाबर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने मेवाड़ के शासक से इसका बदला लेने के लिए युद्ध करने का फैसला किया, जो कि बाद में खानवा के युद्ध के रूप में भारतीय इतिहास में मशहूर हुआ। पानीपत की लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर की जीत के बाद जब उसे दिल्ली और आगरा का शासक बनाया गया था, तब उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक राणा सांगा ने उसे दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह खुद दिल्ली की बादशाहत चाहता था और यह भी खानवा के युद्ध लड़ने की एक प्रमुख वजह बनी। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध होने को लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना था कि राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर दोनों ही दिल्ली की तख्त पर अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और दोनों ही सम्राटों की महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से खानवा का युद्ध छिड़ गया। दरअसल बाबर अफगानों की सत्ता को कुचलकर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था और खुद सत्तासीन होना चाहता था, जबकि राणा सांगा अफगानों की सत्ता को समाप्त कर हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों शासकों के बीच भयानक संघर्ष छिड़ गया था। लेकिन इस युद्ध में राजपूत शासक का यह सपना पूरा नहीं हो सका। खानवा के युद्ध होने को लेकर कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शासक राणा सांगा यह सोचते थे कि दिल्ली से लोधी वंश का खात्मा कर
मुगल सम्राट बाबर भी अन्य मुस्लिम शासकों की तरह भारत में कुछ लूटपाट कर वापस समरकंद लौट जाएगा और वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठकर अपना शासन कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुगल सम्राट बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया और वह खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। वहीं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना को देखकर राणा सांगा क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह उस समय उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर और कुशल सेनापति था, जिसने अपने राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। इसलिए मुगलों द्वारा दिल्ली में आधिपत्य स्थापित करने को वह खुद का अपमान समझने लगा और फिर बाद में उसने मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खानवा नामक जगह पर विद्रोह कर दिया। मुगल सम्राट बाबर के सिंधु नदी घाटी में बढ़ रहे वर्चस्व की वजह से शक्तिशाली राजपूत शासक सांगा के मन में उसकी शक्ति को कम करने का खतरा पैदा कर दिया। इसके साथ ही मुगल बादशाह बाबर द्वारा उत्तरी भारत के आगरा, बयाना, कालपी और धौलपुर समेत कुछ क्षेत्रों में अपना कब्जा करने से सांगा और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य के अंदर समझता था और इन पर अपना शासन चलाना चाहता था। इस तरह राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर दोनों ही अपने अपने स्वार्थ के चलते भारत में कब्जा जमाना चाहते थे, जिसकी वजह से 17 मार्च साल 1527 ईस्वी में दोनों के बीच आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सिकरी के पास खानवा नामक जगह पर दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। वहीं इस युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा को इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, मारवाड़, ग्वालियर, हसन खां मेवाती, अजमेर, बसीन चंदेरी का साथ मिल गया था। स्पष्ट है कि उस समय उत्तरी भारत में दिल्ली के बाद सबसे शक्तिशाली शासकों में राणा सांगा की गिनती होती थी। वहीं ऐसे में जब राणा सांगा को महमूद लोदी समेत कई और शासकों का साथ मिल गया था तो उसकी एक मजबूत और विशाल सेना बन गई थी। वहीं सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का हौसला डगमगा गया, जिसके बाद बाबर ने अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए जोशीला भाषण दिया और मुस्लिमों से राज्य के द्वारा व्यापार पर लगाया जाने वाला तमगा कर न लेने की घोषणा की और अपने राज्य में पूरी तरह से शराब बंद कर दी और खुद भी शराब को कभी हाथ नहीं लगाने का प्रण लिया। और फिर पानीपत के युद्ध की लड़ाई की तरह अपने सैनिकों के साथ राणा सांगा के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार की। राणा सांगा ने जहां खानवा के युद्ध से पहले ही अपनी सेना मजबूत कर ली थी, वहीं बाबर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके पास आधुनिक तोपों की मुख्य ताकत थी। जब 17 मार्च 1527 ईस्वी में जब दोनों की सेनाएं आपस में टकराई तो शुरुआत में तो राजपूतों ने बड़ी बहादुरी और वीरता से लड़ाई की, लेकिन फिर जब मुगल शासक बाबर ने अपनी आधुनिक तोपखानों से गोला बारूद बरसाए तब सांगा की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी और राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बावजूद भी राणा सांगा और उनके सैनिक मुगलों के साथ युद्ध लड़ते रहे। हालांकि बाद में राजपूतों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और मुगलों की जीत हुई। युद्ध के बाद राणा सांगा युद्ध भूमि से भाग निकले ताकि वह दोबारा मुगल सम्राट बाबर से युद्ध कर सके। लेकिन थोड़े दिनों के बाद राणा सांगा को उसके ही किसी सामंत द्वारा जहर देकर मार दिया गया। जबकि खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगल शासक बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के बाद भारत में मुगलों की शक्ति और अधिक बढ़ गई, जिससे मुगल वंश का भारत में विस्तार होता चला गया और इसकी नींव मजबूत हो गई। खानवा के युद्ध के बाद मुगलों का मुख्य केंद्र आगरा दिल्ली बन गया और फिर कई सालों तक हिंदुस्तान में मुगलों ने राज किया। राजपूत शासक राणा सांगा की हार के बाद राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई और भारत में राजपूतों का प्रभाव लगभग खत्म हो गया। खानवा के युद्ध में हार के बाद राजपूतों का हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना टूट गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हिस्ट्री फॉर यू के साथ।